अर्थ अलंकार। प्रकरण हमारा चल रहा है अलंकार। क्या चल रहा है? अलंकार। अलंकार में आज दूसरा नंबर का चलेगा, वो है अर्थ अलंकार। कौन सा? अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार को हम पढ़ चुके हैं इससे पहली क्लास में। आज हम चलाएंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? देखिए कि जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार या सौंदर्य अर्थ पर आधारित हो, अर्थ पर आधारित, अर्थ पर आधारित हो, तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? अर्थ अलंकार। देखो, शब्द अलंकार में चमत्कार या सौंदर्य शब्द पर आधारित था। अर्थ अलंकार में चमत्कार या सौंदर्य किस पर आधारित है? अर्थ पर आधारित है। किस पर आधारित है? अर्थ पर आधारित है। इसमें आगे देखें, इसमें पर्याय शब्दों का, पर्याय शब्दों मतलब पर्यायवाची शब्दों का, इसमें पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा अर्थालंकार के अंतर्गत, तथा अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, व उदाहरण आदि अलंकारों का, आदि अलंकारों का अध्ययन किया जाता है। आदि अलंकारों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखें एक बार। जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार या सौंदर्य किस पर आधारित हो? अर्थ पर आधारित हो, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। इसमें यानी अर्थ अलंकार में पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास व उदाहरण आदि अलंकारों का अध्ययन किया जाता है। शब्द अलंकार में पर्याय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको हमने उदाहरण से सिद्ध किया था। और अर्थ अलंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको भी हम आपके सामने उदाहरण से सिद्ध करेंगे। जैसे देखो, सिद्ध करते हैं कि पर्यायवाची शब्द रखने से अर्थ अलंकार में कोई चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, जबकि शब्द अलंकार में पर्यायवाची शब्दों को रखने से चमत्कार या सौंदर्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे देखो, पीपर, पात, सरिस, मने,
डोला। पीपर पात सरिस माने डोला, पीपर पात। तो यहां देखें पीपर पात, पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के, सरिस या वाचक शब्द है जिसका अर्थ क्या लेंगे, समान। पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या करता रहता है, डोलता रहता है। तो यहां पीपर पात पीपल के पत्ते के समान मन क्या करता है, डोलता है। तो यहां मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपर के पत्ते से की जा रही है, पीपर पात से की जा रही है। किसकी तुलना, मन की तुलना। तो मन कौन हुआ यहां, उपमेय, और उपमान कौन हुआ, पीपर पात। तो हम इस उपमेय उपमान जिससे तुलना की जा रही है किसकी, मन की, यानी मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपर पात से। तो मन क्या हुआ, उपमेय। वह जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं, उपमेय, और जिससे की जाती है उसको क्या कहते हैं, उपमान। क्या कहते हैं उसको, उपमान। तो देखो अब हम इस पीपर पात की जगह पे इसका पर्यायवाची शब्द अश्वनी पात रख दूं मैं। क्या रख दूं, अश्वनी पात। तो भी यहां अश्वनी पात से मन की तुलना हो रही है और अश्वनी पात का भी वही अर्थ ले रहे हैं जो पीपर पात का ले रहे हैं, यानी वही अर्थ निकलेगा, पीपल के पत्ते के समान मन क्या करता रहता है, डोलता रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अर्थ अलंकार में पर्याय शब्दों को रखने से पंक्ति का चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। जबकि शब्द अलंकार में अगर हम पर्याय शब्दों को रखेंगे तो पंक्ति का सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है, परंतु अर्थ अलंकार में पर्यायवाची शब्दों को रखने से पंक्ति का सौंदर्य या चमत्कार नष्ट नहीं होता है। अब मैंने इसके पीपर पात के नीचे इसका पर्यायवाची शब्द रखा अश्वनी पात। तो मैंने पीपर पात का जो अर्थ लिया वही अर्थ में इसका ले रहा हूं, पीपल का पत्ता, और उसी के समान यहाँ उपमेय की तुलना की जा रही है पीपर पात या अश्वनी पात से। आई समझ में। तो अर्थ अलंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शब्द अलंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास व उदाहरण, इन अलंकारों का अध्ययन किया जाता है। परंतु अब की बार 2021 का जो संशोधित पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम है, उसमें शब्द अलंकार में से केवल कौन सा अलंकार दिया गया है, वो है उपमा अलंकार। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो हम रूपक अलंकार को पढ़ेंगे, ना उत्प्रेक्षा को पढ़ेंगे, ना विरोधाभास को पढ़ेंगे, ना उदाहरण को पढ़ेंगे, केवल एक अलंकार पढ़ेंगे अर्थ अलंकार में, वो भी कौन सा, उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ना है, उपमा अलंकार। क्यों, क्योंकि 2000 का जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है, 60-40 का जो रेस आया है, उसमें शब्द अलंकार में से 3, उसमें कुल मिला के 4 अलंकार दिए गए हैं, जिनमें 3 शब्द अलंकार के, 1 अर्थ अलंकार का है। तो अर्थ अलंकार में कौन सा पढ़ेंगे हम, उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे, उपमा अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखना है, केवल यहां उपमा अलंकार पढ़ना है। ये जो बारी बाकी के हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण है, इनमें से एक भी नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 तो अर्थालंकार के और 3 शब्द अलंकार के, कुल टोटल आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है 8, जिनमें से आपकी बार 2021 का जो परीक्षा पाठ्यक्रम, संशोधित पाठ्यक्रम घोषित किया गया है, उसमें 4 को हटा दिया गया है और 4 को रखा है। उन 4 में से रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण, इनको हटाया है, उपमा को नहीं हटाया है। तो आज यहां केवल हम उपमा अलंकार का ही अध्ययन करेंगे। किस अलंकार का अध्ययन करेंगे, उपमा अलंकार का। तो देखो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार देखते हैं एक बार। उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार का ही केवल अध्ययन करना है, क्योंकि 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम में केवल 4 अलंकार दिए गए हैं, जिनके नाम है पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा सलेश और चौथा उपमा। चौथा कौन सा? उपमा। उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, उदाहरण ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपना पहला अलंकार लेके चलते हैं, जिसका नाम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ध्यान से देखेंगे। उपमा अलंकार है क्या है? उपमा अलंकार है किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में किसी गुण रूप के आधार पर तुलना करना या उनमें समानता बतलाना। ये जो स्थिति जहां पर होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे देखो इसकी परिभाषा कि जैसे काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु, अन्य किसी, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना बताई जाती है, या तुलना या समानता बताई जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है वहां जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना बताई जाती है, समानता या तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जस काव्य पंक्ति में उपमेय की तुलना या समानता उपमान से की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो तुम्हारा, सागर सा गंभीर हृदय हो तुम्हारा। ये कोई काव्य की पंक्ति है। क्या है? ये कोई काव्य की पंक्ति है। कह रही है कि सागर सा, सागर के समान क्या होना चाहिए? गंभीर क्या? हृदय। तो यहां हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। तो हृदय कौन हुआ यहां? उपमेय, और सागर कौन हुआ? उपमान। तो मैंने बताया था ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की अर्थात उपमेय की अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से अर्थात उपमान से समानता या तुलना बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो यह हृदय उपमेय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा बेटा? उपमा अलंकार होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं
उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग। तो बेटा उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग होंगे? 4 अंग। जिसमें पहला है उपमेय। पहला कौन सा है? उपमेय। क्या है? उपमेय। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी, उपमेय किसे कहते हैं? देखो, जिसकी तुलना, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। ऊपर की पंक्ति में देखना, ऊपर की पंक्ति में कौन होगा उपमेय? जैसे, जैसे कौन? हृदय। कौन? हृदय। जैसे कौन? हृदय। हृदय क्या है? यहाँ उपमेय है। क्या है? उपमेय। क्यों? इसकी तुलना की जा रही है ना, तो मैं कह रहा हूं ना उपमेय। उपमा अलंकार के हम अंग पढ़ रहे हैं। कितने अंग होते हैं? 4। 4 अंगों में पहला कौन सा है? उपमेय। उपमेय में की क्या परिभाषा बताई मैंने? कि जिसकी तुलना की जाए, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिस किसी काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और क्या कहते हैं उसे? उपमेय कहते हैं। और यहां ऊपर की पंक्ति में जो उदाहरण दिया है, सागर सा गंभीर हृदय वो तुम्हारा, इसमें कौन उपमेय? जैसे हृदय। आई समझ में? उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन? उपमान। दूसरा कौन? उपमान। जिससे, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ऊपर की पंक्ति में किससे की जा रही है? सागर से। तो जैसे कौन हो जाएगा? सागर। कौन हो जाएगा? सागर। यहां पर कौन हो जाएगा? हृदय। ठीक है साहब? उपमेय उपमान अभी 2 अंग हो गए। कितने अंग बताए मैंने? 4। तीसरा देखते हैं। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म। इनको जब तक नहीं समझेंगे तब तक उपमा अलंकार क्लियर नहीं होगा। उपमा अलंकार क्या नहीं होगा? क्लियर नहीं होगा। तो साधारण धर्म देखें। उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान के बीच पाए जाने वाले, पाए जाने वाले समान धर्म को, समान धर्म को ही क्या कहते हैं? समान धर्म को ही साधारण, क्या? साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म कहते हैं। तो ये तो हुआ उपमान, ये हुआ उपमेय। ये हो गया तुम्हारा उपमान, ये हो गया तुम्हारा उपमेय।
इनके बीच क्या समान धर्म है? गंभीर। कौन सा? गंभीर। तो ये गंभीर क्या हुआ? साधारण धर्म। जैसे गंभीर। आई समझ में? इसके बाद चौथा अंग चलता है हमारा, कौन सा? वाचक शब्द। समतावाचक शब्द कहते हैं जिनको, वाचक शब्द। ये क्या है कि उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान की समानता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। कौन है वाचक शब्द इसमें? उपमेय और उपमान की जो समानता बतला रहा है, सा। तो जैसे कौन हो जाएगा? सा। तो ऐसे उपमा अलंकार के हमें 4 अंग क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। उपमा अलंकार के क्या निकालने पड़ेंगे? 4 अंग निकालने पड़ेंगे। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उपमेय व उपमान के बीच पाए जाने वाले समान धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, उपमेय व उपमान की समानता बतलाने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा। अन्य वाचक शब्द, अन्य वाचक शब्द, अन्य वाचक शब्द। देखो बेटा, जहां ये वाचक शब्द जिस काव्य पंक्ति में आएंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। सीधी सी बात है। ये वाचक शब्द देखो, सा सी, सा सी से सम, सम सदृश्य के समान, के समान, समान, जिमी, तुल्य, ज्यों, क्या? ज्यों, सरे से, सरे से, आदि, आदि। ध्यान रखना, ये वाचक शब्द जहां आए, सा सी से सम सदृश्य के समान, समान जिमी तुल्य ज्यों सरिस आदि, ये जहां वाचक शब्द आएंगे जिस काव्य पंक्ति में, वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमेय अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमेय अलंकार होगा। अभी हमने उपमा अलंकार के 4 अंग बताए। सागर सा गंभीर हृदय हो तुम्हारा, इस उदाहरण के माध्यम से 4 अंग निकाले हमने। इसके बाद और उदाहरण देते हैं, उसमें भी बताते हैं कैसे इन 4 अंगों को निकाला जाएगा। देखो 4 अंगों को कैसे और निकाला जाएगा। उपमा अलंकार के जो हमने 4 अंग बताए थे, इन 4 अंगों को हमने एक उदाहरण के माध्यम से निकाला था। उदाहरण था कौन सा? सागर सा गंभीर हृदय हो तुम्हारा। इसमें 4 अंग निकाले उपमा अलंकार के। उपमेय निकाला, उपमान निकाला, और उसके बाद क्या निकाला? साधारण धर्म निकाला। क्या निकाला? साधारण धर्म निकाला। उसके बाद कौन सा निकाला? वाचक शब्द निकाले। कौन से निकाले? वाचक शब्द। और ध्यान रखना,
जो ये वाचक शब्द हैं ये जिस काव्य पंक्ति में आएंगे वहीं पर उस काव्य पंक्ति में हमें कौन सा अलंकार करना पड़ेगा? उपमा अलंकार करना पड़ेगा। देखो उदाहरण, कमल सदृश्य हाथों ने झुका दिया वज्र कठोर कमल सदृश्य हाथों ने झुका दिया वज्र कठोर। कमल के समान हाथों ने कठोर वज्र को भी क्या कर दिया था? झुका दिया था। तो इसमें से निकालेंगे उपमा के 4 अंगों को। पहला कौन सा बताया मैंने? उपमेय। कौन सा बताया? उपमेय। कौन हो जाएगा? हाथों। कौन हो जाएगा बेटा? हाथों। फिर निकालेंगे क्या? उपमान। क्या निकालेंगे? उपमान। कौन हो जाएगा? कमल। कौन हो जाएगा? कमल। फिर निकालेंगे तीसरा क्या? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कठोर। क्या हो जाएगा? कठोर। फिर चौथे नंबर पे निकालेंगे, चौथे नंबर पे वाचक शब्द। क्या? वाचक शब्द। कौन सा हो जाएगा वाचक शब्द? सदृश्य। निकाल लिए। ऐसे उपमा के 4 अंगों को निकाला जाता है और इस हिसाब से अब देखो इस पंक्ति में सदृश्य आया तो कौन सा हो जाएगा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पेपर में तुमसे इनको ऐसे निकलवाएगा नहीं, केवल पंक्ति देगा और उस पंक्ति में आपको बताना पड़ेगा कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति कह रही है कमल सदृश्य हाथों ने झुका दिया वज्र कठोर। तो यहां कौन सा वाचक शब्द आ रहा है? सदृश्य। सदृश्य आ रहा है तो फिर कौन सा अलंकार हो रहा है? कौन सा हो रहा है? उपमा अलंकार। तो ये पहचान है वाचक शब्द है उपमा अलंकार की। जहां ये वाचक शब्द आएंगे जिस काव्य पंक्ति में, उसी काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अन्य और देखें उदाहरण, राम लखन सीता सहित। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत। सोहत पर्ण निकेत। सोहत पर्ण निकेत जिमी वस वासव अमरपुर सची जयंत समेत। ये कोई काव्य की पंक्ति है। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमी वस वासव अमरपुर सची जयंत समेत। तो यहां देखो राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों सोहत पर्ण निकेत, अपनी जो पंचवटी है उसमें ऐसे शोभायमान लग रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि जैसे, जिमी वाचक शब्द है, जैसे वस वासव। वासव माने इंद्र, वस माने निवास कर रहे हो अमरपुर में सची अपनी पत्नी जयंत उनका पुत्र के साथ। तो यहां उपमेय कौन हो गए? राम लखन और सीता। क्या हो गया? उपमेय। फिर उसके बाद उपमान कौन हुआ? वासव। वासव मतलब इंद्र। वासव मतलब इंद्र। कौन? इंद्र। फिर उसके बाद सची।
इंद्र की पत्नी, जयंत उसका पुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद साधारण धर्म निकालेंगे, कौन है साधारण धर्म, क्या है सोहत। सोवयामान लग रहे हैं ना दोनों। यहां स्वर्ग में अमरपुर में इंद्र, उधर पंचवटी में कौन राम लक्ष्मण और सीता। इधर वाचक शब्द, वाचक शब्द कौन सा आ गया जिमी, कौन सा आ गया जिमी, वाचक शब्द कौन सा आ गया जिमी। चारों निकाल लिए, कौन सा अलंकार हो गया उपमा अलंकार, कौन सा उपमा अलंकार हो गया। आई समझ में, पहचान सीधी दिख रही है। वाचक शब्द कौन सा आ रहा है जिमी आ रहा है, यहाँ संदर्भ से आया यहाँ जिमी आया तो सीधी डायरेक्ट कर देना है, कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार है। भाई मैंने सीधा बता दिया है कि जहां ये वाचक शब्द आएंगे सा सी से सम संदर्भ से जिमी तुल्य एवे जो, वहीं पर कौन सा अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। आगे देखो तीसरा, प्रातः, प्रातः नव, प्रातः नव था बहुते, बहुते नीला शंख जैसा। प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसा। तो यहां प्रातः काल का जो आकाश था वो किसके समान था नीले आकाश के समान था। तो प्रातः नव की तुलना की जा रही है किससे नीले आकाश से। तो ये हो गया उपमेय। प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसा, किसके समान था नीले शंख के समान था। तो ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया, ये क्या हो गया वाचक शब्द हो गया। अब यहां किसका लोप हो रहा है, कौन से धर्म का लोप हो रहा है साधारण धर्म का। किसका साधारण धर्म का लोप हो रहा है। एक बात बता देता हूं बेटा मैं, उपमा अलंकार के जो उपमा अलंकार होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार। पहला पूर्णोपमा, कौन सा पूर्णोपमा। दूसरा लुप्तोपमा, कौन सा लुप्तोपमा। और तीसरा मालोपमा, कौन सा मालोपमा। तो पूर्णोपमा अलंकार कहाँ होगा जहां उपमा के इन चारों अंगों में से किसी भी अंग का लोप नहीं होगा। चारों के चारों आ होंगे जैसे इसमें आ रहे हैं, इन सब में कौन सा हो जाएगा पूर्णोपमा। लुप्तोपमा का होगा जहां इन चारों अंगों में से किसी एक अंग का क्या हो जाएगा लोप हो जाए, एक का हो जाए, 2 का हो जाए, वहां कौन सा होगा लुप्तोपमा होगा। मालोपमा का होगा, मालोपमा अलंकार वहां होगा जहां एक उपमेय के एक से अधिक उपमान दिए जा रहे होंगे। यानी उपमेय एक है, यानी एक शब्द की एक से अधिक शब्दों से क्या की जा रही होगी तुलना की जा रही होगी, वहां कौन सा होगा मालोपमा। यहां कमल सदृश से हाथों ने झुका दिया वज्र कठोर, चारों अंग निकल रहे हैं, पूर्णोपमा अलंकार हो रहा है। यहां चारों अंग निकल रहे हैं, यहां भी पूर्णोपमा अलंकार हो रहा है। यहां साधारण धर्म का लोप हो रहा है तो यहां कौन सा हो जाएगा लुप्तोपमा हो जाएगा। और जैसे वो यो कह दे, यो कह दे कि मुख्य चंद्रमा व कमल के समान सुंदर है। क्या है सुंदर है। मुख्य चंद्रमा व कमल के समान क्या है सुंदर है। अब यहां मुख्य उपमेय है, मुख्य क्या है उपमेय, जिसकी एक उपमान तो कौन हो गया चंद्रमा,
दूसरा उपमान कौन सा हो गया? कमल। तो यहां ध्यान से देखें, उप में एक है पर उसकी तुलना यानी उपमान किससे, कितने से की जा रही है? दो से। तो एक उपमेय की जब एक से अधिक उपमान से तुलना की जाए तो वहां कौन सा हो जाता है? मालोपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? मालोपमा अलंकार हो जाएगा। आई समझ में? पूर्णोपमा में अलंकार में उपमा अलंकार के किसी भी अंग का लोप नहीं होता है। लुप्तोपमा में किसी एक का या दो अंगों का क्या हो सकता है? लोप हो सकता है। मालोपमा अलंकार में एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान निर्धारित किए जा सकते हैं। वहां कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? मालोपमा। आगे चलते हैं और उदाहरणों में आगे और चलते हैं। उपमा अलंकार के और आगे उदाहरण चलते हैं। अभी उपमा अलंकार के हमने क्लियर करे थे, उपमा अलंकार के 4 अंग क्लियर करे। उसके बाद अंगों के आधार पर उपमा अलंकार के कितने प्रकार निर्धारित किए? 3 प्रकार निर्धारित किए। कितने? 3 प्रकार निर्धारित किए। पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तीनों के बारे में बताया। पूर्णोपमा अलंकार में किसी भी अंग का लोप नहीं होता है, जबकि लुप्तोपमा में एक या एक से अधिक यानी 2 अंगों का भी लोप हो सकता है। और मालोपमा अलंकार में एक उपमेय के एक से अधिक उपमान निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, देखो अगला देखें कि मुख्य मयंक के समय, मुख्य मयंक के समय मंजू मनोहार, मंजू मनोहार। कौन सा वाचक शब्द आ रहा है? सम। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उसके बाद देखें तारा सौ तरनी, तारा सौ तरनी, तारा सौ तरनी, तरनी धूरी धारा लागत लगत जिमी। धूरी धारा लगत, धूरी धारा में धूरी धारा में लगत जिमी, धूरी धारा में लगते जिमी। कवि भूषण जी की, जो वीर रस के कवि भूषण जी हैं, उनकी कविता से लिए गया है कि तारा सौ, तारे के समान बहुत छोटी, धूरी धरा तरनी में लगत जिमी। यानी जब शीर्षबाजी की सेना युद्ध को जीतने के लिए चलती है तो उसकी सेना से, उसके चरणों से धूल ऐसे उड़ती है कि उस धूल में पृथ्वी भी तारे के समान बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखें तेज तेज तम अंश पर, तेज तम अंश पर, तेज तम अंश पर काना जिमी, काना जिमी कंस पर, कंस पर। तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, शेर शिवराज है। कहाँ? तेज तम अंश पर, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है, कौन सा वाचक शब्द आ रहा है? जिमी। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। आगे देखें कौन हो
तुम दमयंती सी, दमयंती सी तरु के नीचे, दमयंती सी सॉरी, कौन हो तुम दमयंती सी, दमयंती सी तरु के नीचे सोई, तरु के नीचे सोई। कौन सा वाचक शब्द आ रहा है? सी। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। उसके बाद देखें, मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। कौन जा रहा है? के समान आ रहा है। कौन सा आ रहा है? के समान आ रहा है। उसके बाद अगला देखें, सुनते ही, सुनते ही, सुनते ही, सुनते ही जोग लागत, जोग लागत ऐसो अली, ऐसो अली, ऐसो अली ज्यों करई ककरी। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि तुम्हारे योग संदेश हमको किसके समान लग रहे हैं? करवी ककरी के समान। कौन सा वाचक शब्द आ रहा है? जो। कौन सा आ रहा है? जो वाचक शब्द आ रहा है। तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। आगे देखें, हंसने लगे तब हरी, हंसने लगे तब हरी आहा पूर्णेंद्र सा, पूर्णेंद्र सा मुख खिल गया, मुख खेले गया, मुख खोले गया। हंसने लगे तब हरी आहा पूर्णेंद्र सा मुखे खिल गया। पूर्णेंद्र माने चंद्रमा और मुखे, मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। वाचक शब्द कौन सा आ रहा है? सा। जितने भी उदाहरण है यहाँ समवाचक शब्द आ रहा है। यहाँ जिमी वाचक शब्द, यहाँ जिमी, यहाँ पर सी, यहाँ पर समान, यहाँ पर ज्यों, यहाँ पर सा। तो जितनी भी काव्य का पंक्ति लिखी है, उदाहरण लिखे हैं, उन सब में कोई ना कोई वाचक शब्द आ रहा है। और जहां वाचक शब्द आएगा सासी से समसंदर्भ से, ये वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। कोट कोलेस, कोट कोलेस समय वचन तुम्हारा, कोट कुलस सम वचन तुम्हारा। कौन सा हो जाएगा अलंकार? उपमा अलंकार। क्यों? समवाचक शब्द आ रहा है। करोड़ों वज्रों के समान क्या वचन, इसकी तुलना की जा रही किसके? करोड़ों वज्रों से। वाचक शब्द कौन सा आ रहा है? सम। तो हम कह सकते हैं कि उपमा अलंकार में, किस अलंकार में? उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। जिस काव्य पंक्ति में ये वाचक शब्द सा सी से सम संदर्भ से जिमी तुल्य, ये जो वाचक शब्द हैं जिस काव्य पंक्ति में आएंगे इन वाचक शब्दों में से, उसी काव्य पंक्ति में हमें कौन सा अलंकार करना पड़ेगा? उपमा अलंकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका था उपमा अलंकार है। आज आपका 1-2 नंबर का जो अंक, 2 अंक का जो एक टॉपिक है, प्रकरण है अलंकार, जिसमें 4 अलंकार दिए गए, 4 अब की वर्ष हटा दिए गए हैं, वो आज आपका टॉपिक संपूर्ण होता है। तब तक अगले, आज जो टॉपिक है वो संपूर्ण हो जाता है। आशा करते हैं आपकी अवश्य समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।
अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में फिर हम लेके आएंगे एक नया प्रकरण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।